नमस्कार, मैं हूं सृष्टि डांगे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। जाने माने समाज सेवक एसएम खान पिछले 15 सालों से कांग्रेस में अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसी के साथ ही वे अपनी गैर सरकारी संस्था सत्यवादी संगठन के द्वारा गरीबों की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इसके साथ ही वे समय समय पर समाज सेवा के अन्य कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी सिलसिले में पेश है न्यूज़ टुडे से हुई खास मुलाकात के कुछ अंश। गैर सरकारी संस्था के अध्यक्ष एसएम खान अपनी संस्था के जरिए सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहे हैं। न्यूज़ टुडे से हुई एक मुलाकात में एसएम खान ने अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताते हुए कहा कि वे कांग्रेस को और मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहते हैं। मेरा मकसद ये है कि कांग्रेस का हाथ मजबूत किया जाए और आवाम तक कांग्रेस की जो भी या हुकूमत की जो भी रणनीति है उस तक पहुँचाया जाए। मैं एक कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते ये काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अपनी संस्था सत्यवादी संगठन की स्थापना की वजह बताते हुए संस्था द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताया। पॉलिटिशियन में हर बात नहीं बोली जाती। राजनीति में आने के बाद जो है कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल सकते या सत्ता में रहने के बाद आवाम की आवाज़ नहीं उठा सकते। तो हमने ये निर्णय लिया कि एक एनजीओ बनाया जाए और मैंने सत्यवादी नाम की संस्था एक ये बनाई है। और कहीं भी जुल्म होता है उस जुल्म के लिए मेरी संस्था और मेरे संस्था के लोग खड़े रहते हैं और वो काम को अंजाम देते हैं। मेरा एनजीओ तकरीबन 5 साल से चालू है और मैंने कोशिश यही की है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर और ख़ासकर बम्बई में जितनी भी गरीब लोगों के लिए हेल्प हो सके वो हेल्प मैं पहुंचाता हूं। आज देखिए शाइनी आहूजा के ख़िलाफ़ जो केस हुआ था उसमें सत्यवादी एनजीओ ने हमारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और फास्ट ट्रैक में हम लोगों ने मांग की थी और हमारी मांग को पूरी की गई। दूसरी बात, एक फितना फिल्म आई थी नीदरलैंड की अब से तकरीबन 3 साल पहले। उसमें बताया गया था कि कुरान शरीफ जो है मुसलमानों को आतंकवादी बनाता है। मैंने उसके खिलाफ मोर्चा लिया और महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया कि हिंदुस्तान में फ़िल्म नहीं लगनी चाहिए। तो इसका ये हुआ, हमारे को फल मिला कि हिंदुस्तान में फ़िल्म नहीं लगी, उस पर बैन लगा। पाकिस्तान में वो फिल्म लगी, उस पर बवाल हुआ और हज़ारों लोग मरे। उन्होंने अपनी संस्था द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों के बारे में तो बताया, साथ ही संस्था की भविष्य की योजनाओं के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। हम तो यही चाहते हैं कहीं अगर भ्रष्टाचार हो रहा है या आतंकवाद है, एजुकेशन है या कहीं नया नहीं मिल रहा तो हमारी संस्था उसके लिए काम करती है। कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, हमारी संस्था की ज़रूरत पड़े, हम लोगों के पास आइए, हम आपका साथ देंगे। भारत देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने पर उन्होंने इसका मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही। देखिए, आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है और बाहरी ताकतें ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भाईचारा बंद किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांट दिया जाए। हम उन बाहरी ताकतों को बताना चाहते हैं। मेरी संस्था, मैं खुद ये बताना चाहता हूँ और आतंकवाद को हमने अभी मुंह तोड़ जवाब दिया है, बुलेट डिनेशन रखा, ये बम फाड़िए और हिंदुस्तान की आवाम ब्लड देने के लिए तैयार रहती है। हम उनको ये बता दें कि हिंदुस्तान की जनता अब समझदार हो गई है। आप लोग बिल्कुल इस चीज़ से जो है बेफिक्र रहें कि यहाँ पे कोई हिंदू या सिख या मुस्लिम या कोई फसाद होगा। अभी कोई फसाद होने वाला नहीं। यहाँ भाईचारा बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। अपनी संस्था की तरफ से लोगों को अपना संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि वे हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी आपने सुना होगा ट्रेन में आके नूरजहां नाम की लड़की के दोनों पैर कट गए थे। मेरी एनजीओ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसको उसके स्कूल तक उसको एक उम्मीद थी कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। हम लोगों की कोशिश हुई और उसको दाखिला मिला और आज वो पढ़ रही है। दूसरा, कहीं भी गरीब लोगों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है, लेकिन हमें सोच के चलना पड़ेगा कि हो सकता हमसे भी कोई ज़्यादा कम गरीब हो। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर संस्था से या मेरे से कुछ उन लोगों को ज़रूरत हो तो हमारे पास आइए और हमसे जितनी मदद ले सकें उस मदद को लीजिए और 24 घंटे हमारी संस्था और मैं उनके लिए ताबेदार हैं। जहाँ गरीबों को न्याय दिलाने की बात कही, वहीं आज के नौजवानों को अपना संदेश देते हुए कहा कि नौजवानों को बड़ों से सलाह लेते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर यूथ बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और हम यही बोलना चाहते हैं कि जो हमारे ओल्ड लोग हैं उनसे मशवरा करें और उनके कंधे से कंधा लगाकर चलें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। हमारी जनता, हमारी यूथ आज मुल्क की एक बहुत बड़ी ताकत है।
और एक साथ होके ये जितने भी, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे कहीं भी कुछ गलत होता हो, तो यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उसको नष्ट नाबूद करे। यही हमारी अपेक्षा है और उम्मीद है। पिछले गैर सरकारी संस्था सत्यवादी संगठन के संस्थापक और अध्यक्ष जितने साफ दिल से भाईचारा बनाए रखते हुए समाज सेवा में जुटे हैं, वह सच में एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। इससे हमें भी कुछ सीख लेते हुए उनके कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। न्यूज डेस्क, न्यूज टुडे, मुंबई। नेशनल न्यूज से हुई खास मुलाकात के कुछ अंश।